है इसका तो कुछ पता ही नहीं है, और छोर नहीं नहीं, मालूम पड़ रहा है मतलब इसका तो। तो ऑक्सीजन तो हवा पानी तो हमारी जमीन पे ही है ना, और कहीं तो शायद ढूंढते तो है लेकिन मिलेगा। नहीं, आपके यहाँ ऑक्सीजन के जीव हैं तो कहीं और जो है किसी और चीज़ के जीव हो सकते हैं। तो ये जीवन जो है किसी भी रूप में कैसा भी हो सकता है। देखो, शरीर में खून होगा तो उसमें उसको पानी चाहिए, तो ये 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 खून खून आपकी वाले पृथ्वी जीव। की कंडीशंस हैं। नहीं नहीं, खून वाले जीव है ना, इस आभामंडल तो बहुत बड़ा है, तो इस पृथ्वी के अलावा कहीं खून वाले होंगे कि जिसमें उसको खाना चाहिए पानी चाहिए तो उसमें से खून ब्लड बनेगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये जो आपकी जो पृथ्वी की जो कंडीशंस है ना, हाँ। ये पृथ्वी पे ही लागू होती हैं। इसके अच्छा। अलावा जो है कहीं और अगर जीवन होगा तो उस जीवन का क्या रूप होगा वो आप भी नहीं तो समझ सकते। तो वो उस दूसरी अगर गैलेक्सी पे कहीं है होगा तो उनकी तो हम इंसान, उसके तो वो तो दूसरे तो माँ बाप नहीं हो सकते हमारे, क्योंकि वो अलग हो गए हमारे माँ बाप, तो हमारे सिस्टम जीने का अलग है, मतलब हमारा आकार अलग है। अब असीम भाई नाम ना आपका नाम? आसिम भाई। हाँ, आसिम भाई, मेरी जो है नॉलेज जो है ना इतनी लंबी नहीं है। अच्छा। और जितनी नॉलेज है उसमें भी बहुत सारे मुझे खुद अभी डाउट्स हैं। मैं हम्म। भी जो है अभी निरंतर सोचता रहता हूँ हम्म। और ढूंढता रहता हूँ। ठीक है ना, जितना हमें मिल जाए और जितना हम्म। हम खोज लें उसको हम कह सकते हैं कि हाँ। और ये जो है ना चीज़ें जो आप पूछ रहे हैं हम्म। इसको जाना जा सकता है, लेकिन उसके लिए तो बुद्ध बनना पड़ेगा। नहीं नहीं, बुद्ध भगवान को ऐसी कोई जानकारी थी, कोई ऐसा मैसेज दिया, मतलब एक समानता के बारे में ज्यादातर बात की है। देखिए आप ज्यादातर बातें तो समानता में आती है ना, उच्च नीच नहीं आता, भेदभाव नहीं आता, मेन आ, मैसेज तो वही है ना। आसिम भाई, हाँ। आप अपने शरीर के बारे में कितना जानते हैं? किसके बारे में? अपने शरीर के बारे में। मतलब इस्लाम मजहब के बारे में? नहीं नहीं, अपने शरीर के बारे में कितना जानते हैं जिसके आप मालिक हैं? नहीं, उस शरीर के मैं, बारे में कितना जानते हैं आप? मेरी बात सुनो, देखो, मैं तो एक, क्या है कि इस्लामिक एक्सपर्ट हूँ मैं। हम्म। जैसे ईश्वर ने दिन बनाया, उसका नाम अमन और शांति, इसको हम्म। ईश्वर ने खुद ने इस्लाम कहा, मतलब इस्लाम अरबी जुबान है। हम्म। तो ईश्वर जो उसकी और मुसलमान का अर्थ ये कि अपनी खुद की ख्वाहिश ईश्वर के हवाले करना, और ईश्वर कहे वैसी जिंदगी जीने का, उसे मुसलमान कहते हैं। आज ये सब इतने सारे, हम उसको सबको मुसलमान नहीं समझते। देखिए आसिम भाई, हम्म। मेरी बात आपको बुरी लग सकती है, हम्म। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बुरा नहीं मानेंगे। हाँ हाँ, कहिए। बुरी होगी तो, बुरी क्या है कि कोई हाँ, बुरी होगी तो लगेगी ऐसी लगेगी, होगी खैर और उसमें आप खैर। जानते होंगे तो मेरे जैसा इंसान बुरा थोड़ा मानेगा। जी, जो मैंने ये कुरान पढ़ी हाँ। तो कुरान में ऐसी बहुत सी बातें थी जो कि इस इस जहन को जचती नहीं है। उसको ऐसा है, आपने उसका अनुवाद समझा है? वो तो अरबी में है, लेकिन आपको हिंदी करना नहीं, पड़ेगा ना उसका। मैं एक बात बता रहा हूँ अभी आपको जो है। हाँ। तो इसके बारे में जब हम मौलवियों से चर्चा करते हैं हम्म। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये वाला जो एडिशन है या ये वाला अनुवाद है या ये वाली किताब है, ये वाली सही नहीं है, वो वाली सही नहीं है। नहीं, मेरी बात सुनो, कलाम पाक तो एक ही है, ईश्वर का मैसेज तो एक ही है, उसका अनुवाद करने वाले नहीं, देखो मैं असल। एक मोटी सी बात बता रहा हूँ आपको आसिम भाई। हाँ। ये जो बीमारी है ये खाली मैं इस्लाम की नहीं बता रहा, ये हिंदू में भी बीमारी है। नहीं नहीं। ईसाइयों की बात करेंगे तो वहां पर भी ये समस्या पाई जाएगी, लेकिन कोई भी जो है, कोई भी मुसलमान, कोई भी हिंदू, कोई भी ईसाई अपने धर्म ग्रंथों, जिसका किसी ने गलत अनुवाद कर दिया हो या गलत किताब लिख दी हो, उसका विरोध नहीं करता कि भाई इस किताब में जो है ये गलत बात है और ये हमें नहीं माननी चाहिए। हाँ। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो है विरोध नहीं करता। वो सिर्फ मानने की व्यवस्था में पड़ा हुआ है नहीं कि नहीं, ये जो है। कलाम पाक की जो जो आयतें हैं उसका तर्जुमा बिल्कुल सही तरीके से समझने की जो, एक सूरह तौबा है तो उसको बहुत सारे ना समझ लोग कहते हैं कि उसको मतलब क्या है, जो कुफ्र करता है ना, अल्लाह ईश्वर के, मैं तो अरबी में अल्लाह कहूंगा, उर्दू में फारसी में अल्लाह ही होता है, मुझे और बाकी आपसे जो संस्कृत है ना में बोल। इसको समझना पड़ेगा जो है, क्योंकि मैं ज़्यादा इसको मैंने स्टडी नहीं किया है, मेरी हाँ, ज़्यादा नहीं जानकारी नहीं, नहीं है। बिल्कुल एक बात है, तो अगर हम्म। किसी चीज को समझो पहले फिर मानो। बिल्कुल बिल्कुल, समझने के हाँ। बाद ही मानना हाँ। चाहिए। बाकी बाकी क्या है कि एक, हम मैं पूरी तरह से, मैं एक गुनहगार अच्छा मुसलमान हूँ। ये हम्म। कहीं पे मैं सबूत नहीं मांगूंगा कि ईश्वर को किसी ने देखा है, हम्म। वो किसी के पास मैं सबूत नहीं मांगूंगा।
क्योंकि उसने मना किया है, उसका तेज कोई इंसान, जिन या फरिश्ते कोई देख नहीं सकते। नहीं, वो तो बात आपकी ठीक है, हम्म। लेकिन ये संदेश हमें कहाँ से मिला, किसने दिया कि उसने मना किया है? कहाँ से नहीं, खुद ईश्वर ने दिया। किसको दिया? हाँ, किसको दिया? वो मतलब उसको देव, उसमें आप जाओगे ना तभी आपको पता चलेगा, बाकी तो साइंटिस्ट बातें होती रहेगी। नहीं, वो बात ठीक है। जिस उसके अंदर गहराई में जाओगे तब पता चलेगा, क्योंकि पीएचडी करे बगैर आप 1 से 10 तक पढ़ोगे तो हाई सेकेंडरी करनी, उसके बाद आपको। मुझे देखिए आसिम भाई, हम्म। मुझे एक बात अच्छी तरह पता है कि हिंदुओं में, ईसाइयों में, मुसलमानों में जो है, हम्म। ईसाइयों में भी जो है ईसा मसीह ये नहीं कहते कि मैं ईश्वर हूँ, वो कहते हैं कि नहीं मैं नहीं, वो तो ईश्वर का मतलब ईश्वर, मैसेंजर हूँ ईश्वर या का पुत्र बेटा हूँ। भी नहीं है वो। हम्म? ईसा मसीह ईश्वर का बेटा भी नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूँ। ये ओल्ड टेस्टमेंट है ना, अंजील उसको नाम दिया है अंजील। अंजील में कहीं पे नहीं लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैं ईश्वर का बेटा हूँ, वैसा नहीं कह रहा है। नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ईसाई लोग ये ये तो कहते हैं ना। ये तो बाइबल बनाया ना, जो बिगड़ी शक्ल बनाई है, अंजील हाँ, की बिगड़ी शक्ल है बाइबल। हाँ, हाँ। तो जो बाइबल बनाई है, या जो ईसा मसीह को मानने वाले लोग हैं, वो ये मानते हैं ना कि भाई जो ईसा मसीह हैं वो ईश्वर के पुत्र हैं। वैसे सही में क्या है कि वो तो वादव लासरी के नचस्त प्रतिमा अस्ति है, नहीं, ईश्वर का मैं अक्ष भी नहीं है। मैं ये कह ईश्वर। रहा हूँ कि ईश्वर अगर है हाँ, तो उसको अपने मैसेंजर्स भेजने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत रहती है, मैं रहती है एक मिनट, सुन जरूरत। तो लीजिए नहीं मेरी बात। नहीं नहीं सुन लीजिए मेरी नहीं, बात। उसने उसने एक वादा किया है कि दुनिया इंसान छोड़ देता है तो उसके बाद 2 जगह बनाई है, उसमें जो बुरी जगह है वहीं नहीं, सही जगह, अच्छी जगह वहीं पे वो दर्शन देगा, उसमें कोई शक नहीं है। सभी जो मनुष्य हैं, सभी जीव जो हैं, अल्लाह के बनाए हुए हैं ना। बेशक, उसमें कोई शक थोड़ा है। तो अल्लाह जो है अपने बंदों से, अपने जो बंदे हैं जो इनको पैदा किया है, बनाया है, तो वो उनसे उसने इब्लिस डायरेक्ट से। डायरेक्ट हाँ बात हाँ, करने मेरी में बात उसे क्या सुनो। प्रॉब्लम है? उसकी उसकी वजह ये है कि उसने, इब्लिस है ना, हम शैतान से उसने चैलेंज किया है कि नहीं तो वो एक ही जन्नती स्वर्ग ही बना सकता, उसको नर्क की जरूरत नहीं थी, देखिए लेकिन आसिम ये भाई, ऑप्शन दिया है। आसिम भाई, हाँ। मैं एक इंसान बात जान रहा हूँ। इंसान के लिए ये परीक्षा है, दुनिया है, एग्जाम है, उसमें से पास हो जाएगा और आसिम ईश्वर भाई, का पता चल गया और पास हो जाएगा तो उसके लिए जन्नत है, बाकी तो नहीं तो दो नर्क तो है ही। आसिम भाई, मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ हाँ। कि आपका समाज है, हम्म। और आपके पास, आपके समाज के भीतर जो जो कलह कलेश हो रहा है, हाँ। जो आपस में वो मिलकर नहीं रहते हैं, झगड़ा करते हैं, तो उसको दूर करने का आपके पास एक उपाय है। आपके हम्म। पास जो है कुछ हम्म। बातें हैं, जो उन बातों को अगर आप उनसे कहो तो हम्म। वो लोग अगर उस पर अमल कर लें तो वो हम्म। लोग जो है सुख शांति से जीवन जी सकते हैं। नहीं दे सकते, उसके नहीं, तो मेरी लिए बात है। सुनिए, पहले पहले मेरी बात हाँ। सुनिए। हाँ। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। हम्म। ठीक है, आप एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है, विद्वान है, हम्म। और आपके पास कुछ ऐसी बातें हैं हम्म। जो अपने लोगों को बताओ तो वो उनका जीवन सुखी हो सकता है। मतलब किससे बताए, हमारे में ये शैतान के सुनिए, हिसाब आप से। पहले पहले मेरी बात सुनिए। शैतान के हिसाब से फिरका पहले परस्ती है। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ। लेकिन समस्या क्या है कि जो आपका समाज है या जो लोग हैं आपके सामने जिनको आप बताना चाहते हैं अपनी बातें, वो आपकी बात क्यों मानेंगे? मैंने बहुत सारे मानते हैं ना। नहीं, सुन तो लीजिए। हाँ। अब हर किसी को ये मालूम है कि यार ये लोग मुझे क्यों स्वीकार करेंगे, तो इसीलिए जो है, चाहे वो ईसा मसीह हो, चाहे वो पैगंबर साहब हो, हर किसी ने जो है एक सुपर नेचुरल पावर का सहारा लिया, ताकि वे लोग जो है उनकी बातों पे अमल करें और अमल करके जो है शांतिपूर्वक रह सकें। अगर वे लोग जो हैं ये ना कहें कि मुझे जो है अल्लाह का या सुपर नेचुरल पावर का जो है ये संदेश है, ये हिदायत है कि मैं आप लोगों को ये संदेश दूं, तो वो लोग जो हैं आपकी बात नहीं मानने वाले। ऐसा होता है दुनिया में। इसीलिए इस बात को जो है सुपर नेचुरल पावर इसलिए हम जो है यूज करते हैं, या कोई भी व्यक्ति यूज करता है जो संस्थापक है किसी भी पंथ का, ताकि लोग जो हैं उसकी बात पर गौर फरमाएं। मुझे तो इतनी बात समझ में आती है, और ऐसा ही हुआ। लोगों ने जो है सवाल नहीं किए जब पैगंबर साहब जो है वो गुफा में, जिसमें वो तपस्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे मुझे पता नहीं है पूरा जो है। नहीं, वहाँ पे पहली वही आई थी, उसको वही मैसेज को वही कहते हाँ, हैं। तो जब वहां पहला से मैसेज आया। निकलकर बाहर आए थे जो है,
तो हम्म, उन्होंने जो है सीधे लोगों को ये बोला, उन्होंने कि मुझे अल्लाह ने भेजा है, मैं मैसेंजर हूँ और मुझे आपके कल्याण के लिए कुछ बातें बताई हैं जो मैं आपको बताऊंगा, उस सबका कल्याण हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हाँ बेशक। लोगों ने जो है उनकी बातों पर वैसे के वैसे यकीन किया, उन्होंने सवाल नहीं किया, उन्होंने हम्म, उनकी जांच नहीं की कि हम कैसे मान लें कि अल्लाह ने आपको भेजा है। नहीं व्हाट इज द सबने नहीं, टेस्टिमनी। जितने मक्का में थे सबने नहीं, हम्म। सबने नहीं, क्योंकि मैं शैतान की बात करता हूँ, कंकरी मारते हैं तो नहीं, सब तो वो- कभी नहीं मानते हैं, लेकिन जो अंधकार जो है ना, अंधकार जिसे हम कहते हैं, अज्ञानता, हाँ, वो बहुत भारी रोल अदा करती है जिंदगी इस संसार में जो है। नहीं नहीं मान मान अंधकार। लीजिए, मान हाँ, लीजिए, मैं उदाहरण देता हूँ। हम्म, हमारे आसपास बहुत चलता है ये जो है, हम तो भारत में रहते तो हम तो देखते हैं रोज जो है। एक लेडी को मैंने तैयार किया हम्म, और उसको जो एक चुनरी पहनाई है और उसको टीका वगैरह लगाया और हम्म, उसको एक ऐसा वेश बना दिया जैसे कि देवी होती है ना, जिसको लोग हाँ देवी समझते हैं। हाँ हाँ, और मैंने 4-5 लोग इकट्ठे किए, उनको समझाया कि हमें जो है इसको देवी घोषित करना है समाज में। हम्म, और हमने एक कुर्सी पे बिठाया उसको और वहां पर जो है वो 4-5 लोग लगे उसकी आरती करने, पूजा करने। और वो सब जाके जो है प्रचार करते थे गली मोहल्ले में कि भाई ये देवी है, इसमें शक्ति है और इसके पास जो भी जो जिसको और बच्चे नहीं होते हैं औरत को जो है, वो जाएगी वहां पर जो है आशीर्वाद लेगी, तो वो उसको बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा प्रचार हमने पूरे अपने कॉलोनी में कर दिया, 4-5 लेकिन लोगों ने। सुन लीजिए पहले। हाँ हाँ, अब वहां पे जो है 100-200 लोग आ गए, महिलाएं आ हम्म, गई जिनको बच्चे नहीं होते थे। अब वो जो आ गई वहां पे जो है और वहां से जो महिलाएं उसका आशीर्वाद लेकर गईं, वो हम्म, साधारण लेडी है, कोई देवी नहीं है, कोई शक्ति हम्म, नहीं है, लेकिन उनमें से जो एक्सपेक्टेड होंगी, मेडिकली हम्म, एक्सपेक्टेड होंगी, एक दो जो है तो होती हैं केसेस जो है, तो उनको बच्चे हो गया मान लीजिए। अब वो हम्म, जो एक दो का जो टेस्टिमनी है इतना भारी पड़ता है लोगों पर जो है कि सारे हम्म, लोग उसको देवी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वो कभी नहीं सोचते, ये कभी सवाल नहीं करते कि बाकी के जो 98 या 198 जो महिलाएं गई थी, उन्होंने भी आशीर्वाद लिया था, उनको बच्चे क्यों नहीं हुए। हम्म, ये जो है ना अंधकार जो है इतना गहरा है, क्योंकि आदमी की जो जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो बड़ा स्ट्रांग है। बड़ी जल्दी से कोई कन्विक्शन मतलब जो है ले लेता है अपने माइंड में जो है, और उसको फिर उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। जो चीज उसने अच्छा, सोच ली ना एक बार जो है, हम्म, उससे छुटकारा पाना उसके लिए बहुत असंभव सा हो जाता है। नहीं वैसे चमत्कारी इंसान होता है, उसको कहीं पे कुछ अनाउंस करने की जरूरत नहीं थी, वो खुद अपने आप दुनिया समझने लगती आसिम है। भाई, चमत्कार अगर होता है तो हम्म, सब पर होना चाहिए, जरूरतमंदों पर होना चाहिए। नहीं नहीं वैसे ऐसा नहीं तो होना मैं, चाहिए कि जिसको जरूरत है उसको तो हो ही ना। अगर चमत्कार होते तो इस संसार में गरीबी नहीं होती, नहीं नहीं भूखमरी नहीं गरीब, होती। नहीं नहीं तो आज आज देखो ऐसा है कि एक हक की, हलाल की कमाई रोजी को आज सब बहुत सारे लोगों को ऐसे ही राजा बन जाना है, तो ऐसा थोड़ा नहीं, हो देखिए सकता ना असीम भाई, कि क्या अल्लाह को, ईश्वर को या गॉड को ये मंजूर है कि उसके बच्चे भूखे मरे, जिसको है। पैदा भूखे किया न है वो मारे, भूखा मरे। देखो दो हाथ दिए हैं, मेरे 11 बच्चे हैं, मैं भी देखो 3 टाइम खाने का मिल नहीं जाता है, तो उसने ऐसा मैं कैसे काम कर दिया करता कि रहता हूँ। एक के पास तो बहुत सारी जमीन है हम्म, और पैदा होती है उसको बहुत सारी जमीन मिली, और एक को पैदा हाँ, होती है जो है बिल्कुल जमीन नहीं है, काम करने के लिए मौका नहीं है। ऐसा कैसे हो हम्म, गया। क्योंकि किसी अल्लाह ईश्वर के हाथ में ये चीजें हैं ही नहीं, ये सब चीजें हमारे हाथ में है, हम लोग कर रहे हैं सब जो है। हम लोगों ने जमीन बांटी है, हम लोगों ने संसाधन को कब्जा कर रखा है, हम लोग दूसरे का हक छीन रहे हैं, इसमें अल्लाह की एक मर्जी थोड़ी थोड़ा ना है। टावर कट रहा है। हाँ, थोड़ा अंदर हूँ मैं, थोड़ा सा ना पेन में भी हूँ थोड़ा, इसलिए ज्यादा बोल नहीं पा रहा आपसे। तो ठीक है, चलिए, नेक्स्ट टाइम बात आपका करते हैं टाइम मिल फिर। गया। जी, बहुत अच्छा लगा हाँ, आपसे बात करके। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। ठीक है, ठीक है।